प्रोफेसर साहब, मैं जरा आगाज में, क्योंकि अभी जो इस्लामाबाद से फौरी खबर आ रही है और आप वहां से ज्वाइन कर रहे हैं, तेज आंधी के बाद बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार है। सर ये फरमाइएगा, हफ्ता जैसा गुजरा और कल और आज के जो बयानात सामने आए, आपके ख्याल में वाकई मेज को चूज कर लिया गया है, मुंतखब कर लिया गया है, माहौल खुशगवार और बेहतर हुआ है, या बहुत कुछ है जो भी हमारी समझ में नहीं आ रहा? मैं समझता हूँ कि जो यहाँ बादल गरज रहे हैं और रहमत बरस रही है, तो ये बेहतरीन मौसम था पीटीआई के लिए कि वो अपने वर्कर्स के साथ यहाँ सिट इन देते अगर उनको नताइज हासिल होते। और गर्मी की जिस तरह लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इतनी शदीद हीट वेव होगी और फिर लोग यहाँ बैठेंगे नहीं, तो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा है। लेकिन ये है कि ये जो जलाओ, घेराओ, सिट इन और धरने, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में कुछ नहीं दिया। हमें अभी 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, अदलिया को और इस मुल्क के दानिशवरों को, मीडिया को, इस्टेब्लिशमेंट को ये तय करना चाहिए कि मुल्क किस तरह आइनी बंदोबस्त पे चलेगा, साफ़ और शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे, रिफॉर्म्स मुख्तलिफ शोबों में कैसे होंगी इस, और मईशत की किस तरह अबतरी जो है वो दूर होगी। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, बड़ी उनकी मकबूलियत है। वो जो जलसे कर रहे थे, वो वज़ीर आज़म के मनसब से सबकदोश होने के बाद एक दिन भी उन्होंने आराम नहीं किया और उन्होंने बड़ी एक लोगों को मोबिलाइज़ किया और अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, वो उन्हें जारी रखना चाहिए था। ये जो आखिरी कार्ड था वो उन्होंने पहले खेल लिया और इसके ऊपर बड़ी हाई स्टेक्स उनकी हो गई कि जब वो जाएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे और ये एक सिट इन होगा और फिर हुकूमत हिल जाएगी, हकीकी आज़ादी का मार्च होगा। तो इसके अंदर एक गैम्बल था जो मेरे ख्याल से इनकी हिकमत अमली में ये दुरुस्त साबित नहीं हुई। पसे पर्दा क्या डील हुई है या नहीं हुई, मुझे तो उसका नहीं पता। डील वही होती है जो हुकूमत सामने लाए। हमारे यहाँ ये भी रवायत रही है कि पीटीआई की हुकूमत में एक फ़िरका वाराना तंजीम के साथ ऐसी खुफिया मुआहदा किया गया और जो कौम को नहीं दिखाया गया। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो 25 तारीख को यहाँ पे एक धरना हुआ और जो मार्च हुआ, उस वक्त हम एक तरफ यासीन मलिक साहब का केस था, दूसरी तरफ IMF से मुज़ाकरात थे, तो सारा हो गया। चलें उसको, वो KPK से गए। अच्छी बात ये है प्रोफेसर साहब, मैं आपको ये पूछूं, आपने कहा आखिरी कार्ड पहले खेल दिया गया और मिस कैलकुलेशन हुई, वो कैलकुलेशन सिर्फ तारीख को लेकर हुई या फिर ये जो मार्च बिना धरने के इख्तिताम पजीर हुआ, स्टेक्स आए थे, बिना किसी यकीन दहानी के खत्म हो गया है? जी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और उसकी वजह यह है कि जब ये धरने, इससे पहले 126 दिन का धरना रहा, जब ताहिरुल कादरी साहब साथ थे और इमरान खान, उस वक्त भी कोई नतीजा नहीं निकला था। और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक चली उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। सिर्फ एक दो तहरीकों का पाकिस्तान की तारीख में नतीजा निकला। एक तहरीक पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में कामयाबी से हमकनार हुई, पाकिस्तान बना। दूसरा जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो एंटी अयूब मूवमेंट, जनरल अयूब खान से इस्तीफ़ा लिया। इन दो तहरीकों के अलावा पाकिस्तान में लाखों लोग बाहर आ जाएं, उसका कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लॉयर्स मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो लोग बाहर आए और चीफ जस्टिस साहब बहाल हो गए, तो वो जो लोग क्रेडिट ले रहे थे वो आज शर्मिंदा हैं कि अदलिया जो है वो, उसमें हम रैंकिंग देखते हैं आलमी सतह पे, तो डिस्पेंसेशन ऑफ जर्नलिस्ट जस्टिस के, इंसाफ की फरामी के हवाले से काफ़ी लो नंबर पे है। ठीक है, तो इन दो तरीकों को छोड़ के हमेशा इन तरीकों का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तीसरे फरीक को फ़ायदा होता है। जी, अमजद अली खान नियाजी साहब, तारीख लेने आए थे, तारीख देकर चले गए आप लोग, कहाँ किससे कैसे मामला हल हुए? एक तारीख प्रोफेसर साहब ने भी बता दी है कि यहाँ पर इन मामलात का फायदा किसी तीसरे फरीक को होता है। आप फायदा लेके गए हैं या किसी को फायदा देकर गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, फायदा नुकसान वो अल्लाह की जात करती है, इंसान कोशिश करता है। हमने कौम को जगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि ये सिर्फ पीटीआई की तहरीक नहीं थी, ये पूरे पाकिस्तान की तहरीक थी। आपने देखा होगा कि हमने पीटीआई फ्लैग्स नहीं कहते कि आप जलसों में लेके आए, हमेशा हम ये कहते रहे कि आप पाकिस्तान के फ्लैग लेके आए, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए खड़े हैं उस मकसद को हमने पाया है। कि आप देखें कि तमाम तर सरकारी मशीनरी, रियासती दहशतगर्दी, शेलिंग,
रुकावटें, हर सतह पे हरास किया गया, लोगों को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया। इसके बावजूद भी लोग बाहर आए हैं, लोगों ने इमरान खान को ज्वाइन किया है। तो आप सोचें कि तब्दीली तो आ चुकी है, अगर इनकी समझ में ना आए। जो कहते थे कि हम परिंदा भी पार नहीं मार सकता इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में खान साहब आए और उन्होंने इनको बताया कि मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मुल्की मफाद में मैंने ये किया कि इदारों के ऊपर जो उंगलियां उठनी थी, जो नफरतें बढ़नी थी, या जो क्लैशेस बढ़ने थे, मैंने उनको एक दफा फिर मौका दिया आपको कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें मुल्क के अंदर इंतशार बढ़े, बल्कि हमने तो सवाल जो है वो अदलिया के सामने भी रखने जा रहे हैं कि एक पुरअमन जदोजहद को किस तरीके के साथ, तशद्दुद सर के बिल्कुल साथ। आपका हक है अदलिया के पास जाना। ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा सारा वक्त मुज़ाकरात खुले रखे, और आप भी कह रहे हैं तब्दीली आ चुकी है। तो ये बता दीजिएगा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये किससे कर रहे थे, उन्होंने क्या ऑप्शंस दिए और आपने उसमें से क्या ऑप्शंस लिए, या आपने क्या ऑप्शंस दिए? जी, पहली बात तो ये है कि हमने आज कैटेगोरिकली खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि ना हमने कोई डील की है ना डील करेंगे। हाँ, मुज़ाकरात जब करेंगे तो बिल्कुल सबको पता होगा कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, असेंबली में नहीं करेंगे। और किस पे करेंगे? इलेक्शन पे, कि कब कराएंगे, कैसे करेंगे, इसके ऊपर बातचीत होगी। इससे हट के बातचीत न्याय साहब, नहीं पिछले होगी। 3 दिन में आपकी हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। अब तो हुकूमत भी तस्दीक कर रही है उन मुज़ाकरात की जिसमें आपकी सेकंड ईयर लीडरशिप मिली है। देखिए, इलेक्शन, मेरी बात सुने ना, डील की बात कर रहे हैं ना, डील सर तो मैं डील कहीं की पे भी बात, नहीं मैंने हुई। लफ्ज़ ही डील का इस्तेमाल नहीं किया न्याय साहब, मैंने देखिए, मुज़ाकरात का पूछा इलेक्शन, है। देखिए हमारी जदोजहद है ही इलेक्शन के लिए, और वो भी साफ और शफाफ के लिए। तो उसमें अगर कोई हमसे बात करना चाहते हैं तो हमने दरवाजे तो खोले क्या हैं। कोई हुकूमत की ऐसे तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई है कि जून में तारीख दे दी जाएगी इलेक्शन के लिए? हुकूमत देखे, अगर हमने सियासी इस्तेकाम लाना है तो इलेक्शन मस्ट है। अगर हमने माशी इस्तेकाम लेना है तो फिर भी इलेक्शन है। क्योंकि आज इनकी वजह से जो इन्होंने जो फैसले इतने लेट किए हैं, या इतने जो ये कह रहे हैं कि अपने डिसीजन नहीं ले सके, और अभी तक इन्होंने, देखे हम रशिया के पास क्यों जा रहे थे कि लोगों पे मुश्किलात कम हो, ये IMF के आगे घुटने टेक सर गए हैं। रशिया के साथ तो हमारा अमेरिका कोई की मुआहदा नहीं हुआ था बात न्याय साहब। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप लोग पॉलिटिकली यूज तो बहुत कर रहे हैं, मगर जब वो दौरा हुआ उसके बाद कोई भी एलामिया नहीं आया कि कोई चीज ऐसी हो रही है, ना जाने से पहले बताया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक खत है हमाद साहब का गालिबन जो कि मार्च के आखिरी तारीखों का है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो चुके थे। आयशा, हम इसराइल में पकोड़े खाने तो गए नहीं थे, या पकोड़े लेने गए थे। देखिए, हमेशा मुल्कों के दरमियान चीजें कुछ इब्तदाई तौर पे तय होती है, कुछ फॉरेन ऑफिस पे तय होती है, तभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर जाया करते हैं और प्रेसिडेंट मिला करते हैं। वहां पे ऐसे नहीं मिलते कि आपके पास जी आए, आप गपशप करे, या आप कहे जी कि मैं तो इधर से गुजर रहा था, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तो होता नहीं है। वहां पे आप बातचीत करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पर मुल्कों के मामलात हमारी डे रूटीन पॉलिटिक्स के अंदर भी मैं इस पे कमेंट चाहूंगी। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, आप भी इन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे। रशिया के साथ पेट्रोल, अब जाहिर बात है 30 रुपए बढ़ गया है, उसका फॉल आउट भी आएगा इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट पर। लेकिन बार बार PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि हम तो वहां से सस्ता तेल लाने वाले थे और फला फला मुआहदे होने वाले थे। जमीनी हकीकत के तौर पर देखो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा एलामिया, कोई ऐसी बातचीत जो प्रायर हो रही हो या बाद में सामने आई हो, वो सामने नहीं आई। अगर आप बेहतर गाइड कर सकेंगे, क्या वाकई हमें सस्ते दामों पेट्रोल रशिया से अवेलेबल था, मुयस्सर था और हासिल होने को था? वो मुयस्सर था और आज भी है। सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो रशिया का दौरा किया वो बड़ा करेजियस उनका एक्ट था, और वो उस पर डिस्प्लेयर भी शो हुआ। लेकिन जो आइटम एजेंडा थे, जो वहाँ जिन मामलात पे बात होती है, वो बात पहले से फॉरेन ऑफिस तय करता है और रूस की वजारत ख़ारजा से भी तय होता है। कोई हमें मुश्तरका एलामिया भी देखने को नहीं मिला। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर हम सस्ते पेट्रोल की बात करते हैं तो सस्ता पेट्रोल सबसे हम ईरान से ले सकते हैं, और रशिया कहाँ है, उसकी शिपमेंट, और हमारे पास उस लेवल की रिफाइनरीज नहीं है। जो इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है तो उनकी रशियन ऑयल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी है। हमने ईरान वाला बॉर्डर सेल किया हुआ है, उससे हम ऑयल आने नहीं दे रहे। वहाँ पे बलोच जो लोग जिनका ये रोज़गार है वो भूखे मार रहे हैं।